अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को वापस आए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे कि हम लोग फ़ौरन सो गए। आज जो है मैं सुबह की उठी हुई हूँ। इट वाज़ लाइक 6 o'clock या उससे भी पहले की, क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट करना था। अगर मैं ना करती तो वो रह जाता। अभी मैं काफ़ी देर से बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये लोग नहीं उठ रहे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है होटल के अंदर ही, और उसके टाइमिंग्स जो है ना टिल आई गेस 10 o'clock हैं, और अभी हमारे पास 9 o'clock होने वाले हैं। तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ इनको उठाने की। अभी मैं इनको फटाफट उठाऊंगी, देन वी विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट। आज जुम्मा भी है, उसके बाद हम लोग नमाज शमाज पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो आउट। सो यस, बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है बट लिटरली हम लोगों ने सिर्फ ये एक शीट यूज़ की है अंदर, ये भी ना होने के बराबर। और हीटिंग सिस्टम भी जो है वो हम लोगों ने बंद किया हुआ था। आई डोंट नो व्हाई इतने कोई ये रूम्स जो है ना वार्म एंड कॉजी हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हीटिंग सिस्टम की। अगर आप हीटिंग सिस्टम ऑन करते हैं तो फिर आपको विंडो ओपन करनी पड़ती है। बाकी द सीन इज़ के अभी हम फटाफट तैयार होंगे सारे एंड देन वी विल गो आउट। और यहाँ पे जो है ना कोई भी नहीं सोया था ऊपर। आपके और अंजिश यहाँ पे सोए थे, मैं नेहा वहाँ पे सोए हैं। बच्चे क्योंकि हम दोनों के बगैर नहीं सोते तो एक एक बच्चा लेके फिर हम लोग सो गए। बड़ी मुश्किलों से मैंने बच्चों को उठाया और अब हम लोग जा रहे हैं। 9:15 हो गए हमारे पास। चलो जी, लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। यहाँ पे हमारे पास फ्लेवर्ड योगर्ट पड़ा हुआ था, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, कॉर्नफ्लेक्स थे। आपका जो दिल चाहे आप खा लें। इसके अलावा अगर आपने कुछ स्पेशल बनवाना हो, जैसे कि मैंने चीज़ ऑमलेट बनवाया था, तो आप वो भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह की ब्रेड पड़ी हुई थी। देन वी हैव न्यूटेला, हनी, हमारे पास जैम्स थे। उसके अलावा हलवा पड़ा हुआ था। देन वी हैव बॉइल्ड एग एंड रोल्स इन दिस। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास था इसमें नगेट्स, और ये भी कोई वेजिटेबल्स ही थी आई गेस। और देन वी हैव पोच्ड एग एंड वेजीज। और ये जो है ना यहाँ पे कॉफ़ी और चाय वाला सीन था। साइड पे आ जाओ, इनको खाना खाने दें। मैंने भी नहीं डाला। आप आ जाओ। ओके पापा, मैंने भी नहीं डाला था। ओके नाश्ता करके फ़ौरन मैंने आके बच्चों को चेंज करवाया है और आके अभी जुमा पढ़ने गए हुए हैं। मैं फटाफट रूम सेट करूँगी थोड़ा सा। ऑल 2 रूम सर्विस सुबह हो गई थी। जिस टाइम हम लोग नाश्ता करने गए थे पीछे से आके उन्होंने सारा रूम क्लीन कर दिया था दोबारा से। बट मैंने जो चीज़ें बिखेरी हुई हैं लाइक बेड पे हम लोगों की कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं वो सारी मैं समेटूँगी। और उसके बाद आज हम लोग का प्लान है 2 जगहों पे जाने का। एक हम लोग आज ब्लू मॉस्क जाएंगे और दूसरी पता नहीं कौन सी जगह है, लेट यू गाइज नो जब हम लोग जाएंगे। और कल हम लोग का जो प्लान है ना वो हम लोगों ने सी पे जाना है। बॉस्फोरस राइड होती है आई गेस शिप में, बॉस्फोरस क्रूज और व्हाटएवर। कल हम लोगों का उस चीज़ का प्लान है। थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, वो पता नहीं हम आज करेंगे या कल करेंगे। मैंने शॉप्स देखी थी, बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े थे यहाँ पे। सो वैसे तो हमारे पास लगेज में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बट स्टिल अगर हमें कुछ पसंद आ गया तो हम लोग शॉपिंग भी करेंगे। सो हमारे पास आज और कल का दिन है। परसों सुबह सुबह हम लोग इंशाल्लाह निकल जाएंगे आयरलैंड के लिए।
सो आई एम नॉट गोना चेंज, मैं ऐसे ही बाहर जाऊंगी. आई हैव जस्ट वोर द कोट एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो. अभी मैं जो है ना सिर्फ नीचे पहनूंगी शूज़ एंड दैट्स इट. कोट पहन के वैसे ही जो है सब कुछ कवर हो जाता है. और दूसरा यार, या तो आप बच्चों को वेल ड्रेस्ड और मेंटेन रख सकते हैं या आप खुद रह सकते हैं. तो इस टाइम जो है वो बच्चों की ही चल रही होती है तैयारी. आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि मैं क्या पहनूंगी और मेरा क्या सीन होगा. मैं जैसे होती हूँ मुँह उठा के बाहर चल जाती हूँ. हम सब रेडी होके सारा कुछ सेट करके आकिब का वेट कर रहे हैं. वी जस्ट हैव टू वेयर द शूज़ और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे जैसे ही आकिब आएंगे. एंड आई विल कैच यू गाइस से. और कल मैंने इतने दिनों के बाद व्लॉग बनाया और अपलोड किया कि लिटरली मैं व्लॉग्स कैसे बनाती थी मुझे बिल्कुल भूल ही गया और मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी. और कल वाला व्लॉग मुझे लग रहा था कि बहुत ही मैंने बुरा बनाया, बट स्टिल मैंने कहा कि यार मैं बना के अपलोड कर देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे टर्की वाले व्लॉग्स भी रह जाएंगे अगर मैंने कल का मिस कर दिया. सो समहाउ उसको मैंने बनाया और सुबह 6 बजे उठ के मैंने उसको एडिट किया. अगर सुबह उसको मैं एडिट ना करती तब भी वो रह जाता. तो एक दोबारा से फ्लो में आने के लिए, व्लॉग्स स्टार्ट करने के लिए कल वाला व्लॉग जो था ना वो बनाना बहुत ज़रूरी था. सो येस, बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे. मुझे इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ व्लॉग बनाएं, अपलोड करें, बट लिटरली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. अब दोबारा से जो है ना मैं फ्री हो गई हूँ. लाइक फ्री तो नहीं हो गई, इनफैक्ट ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, बट ये वाली रूटीन जो है ना मेरी व्लॉगिंग वाली दोबारा से कंटिन्यू होगी और डेली हम लोग व्लॉग्स अपलोड करेंगे. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आकिब. और बच्चों के साथ ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि यार जब हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट उतरे तो मैंने आकिब से कहा कि यार यहाँ से अगर फ़्लाइट हमारी डायरेक्ट हो सकती है तो इसको डायरेक्ट करा दें, क्योंकि अंजिश हमें इतना ज़्यादा तंग कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती. और हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि अंजिश भी कभी ऐसे कर सकती है हमारे साथ. शी वॉज़ लाइक कि मुझे उठाओ ऑल द टाइम. इसको यही पड़ी हुई थी कि कोई मुझे उठा ले. चलने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी. और हमारा लगेज इतना ज़्यादा था कि वो भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती. इट्स 120 kgs प्लस. और सारे बैग्स और हैंड कैरीज हम लोग मैनेज कर रहे थे अकेले. ऑफ कोर्स आके भी कर रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा वेट होता है कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं उठा सकती. सो समहाउ हम लोग यहाँ तक आ गए. अब इंशाल्लाह 1-2 दिन यहाँ पे भी गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह सेफली हम लोग घर वापस चले जाएंगे. और कल मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे वापस आने की 1% भी खुशी नहीं हो रही थी. इवन मुझे टर्की आने की भी खुशी नहीं हो रही थी. यार ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं कर रही थी कि हम लोग का कोई स्टे है या हम लोग कोई इन्जॉय करेंगे या हम लोग घूमे फिरेंगे, क्योंकि घर छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. और मुझे लगता है कि हर दफ़ा पहली दफ़ा से मुश्किल हो जाता है छोड़ना. फ़र्स्ट टाइम से ज़्यादा अगली दफ़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था. और इस दफ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ील हो रहा था, क्योंकि यार हम लोग जब भी घर से आते हैं हमें पता नहीं होता कि हम लोग वापस कब जाएंगे. हम लोग पिछली दफ़ा भी जब आए थे वी वर लाइक कि यार हम लोग साल के बाद आएंगे, 2 साल के बाद आएंगे, बट हम लोग 6 मंथ्स के बाद आ गए. अभी भी हम लोग का प्लान कुछ ऐसा ही है, लेकिन हमें सारे कह रहे थे कि यार आप लोग बड़ी ईद पे आ जाना. सो लेट्स सी कि हम लोग बड़ी ईद पे आते हैं कि नहीं. अगर हम लोग बड़ी ईद पे ना आए तो डेफिनेटली हम लोग 1 साल के बाद ही आएंगे इंशाल्लाह. सब खैर रहे. Where are you going now? I don't know. Huh? I don't know. You don't know? अच्छा आगे देख के चलो, घर नहीं जाना. वी आर आउट नाउ. लेट्स सी कि अभी हम कहाँ पे जाते हैं. और ये इतनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है. आकिब ने इसमें जुम्मा पढ़ा है. आई विल शेयर द पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम जो आकिब ने मुझे भेजी थी. इतनी तेज़ हवा चल रही है और आज हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है. ड्रेजलिंग वाला सीन है. अंजश
Ah. सो गाइज दिस इज़ हाया सोफिया। अभी हम ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लू मॉस्क देखेंगे और अभी यहाँ पे हो रही है असर की अजान। वो पीछे जो है वो ब्लू मॉस्क है, इधर हम लोग फिर आएंगे और दिस इज़ समथिंग एल्स। Yes, this one. This one. Chocolate, this one. This is cinnamon, good one. Chocolate, good. One. Another one. One, two. अंजश ने आइसक्रीम खा के अपनी सारी जैकेट, सारा फेस गंदा कर लिया है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही। इतने कोई मसले हैं इस बच्चे के कि मैं बता नहीं सकती। डोंट गो देयर। यहाँ पे ये जो है डिफरेंट स्टॉल्स हैं, कुछ जो है वो कॉर्न्स दे रहे हैं और कुछ चॉकलेट फिल्ड राउंड सी कोई चीज़ है और सिनेमन फ्लेवर्ड भी है। अंजश कम है, अंजश नहीं, वो देखो सिगल्स, वो देखो। आकिब जो है वो कल के लिए क्रूज़ की बुकिंग कराने गए हैं और हम लोग अभी तक यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो जो लाइन बनी हुई है यहाँ से हाया सोफिया के अंदर एंट्री करवा रहे हैं, हमने भी अभी अंदर जाना है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक आकिब को, और आकिब कब वापस आएंगे। हम लोग यहाँ पे अकेले खड़े हुए आकिब को वेट कर रहे हैं। एंड द सन इज़ अबाउट टू सेट और ड्रिजलिंग भी हो रही है और मुझे क्या टेंशन हो रही है। Give the birds. Give the birds. Give the birds. Take them. Take them. Give them. Come closer. Come closer. They're hungry. They're hungry. बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, हम लोग सारे गीले हो गए और फाइनली अब हम अंदर जाने वाले हैं। शूज़ हम सब ने उतार के रख दिए हैं। 26 नंबर में मैंने अपने और आकिब के रखे हैं और 12 में मनीहा और अंजश के शूज़ हैं। अब हम अंदर जाएंगे। शूज़ सब लोगों ने उतार के बाहर रख दिए और ऐसे बने हुए हैं। So guys, this is Hagia Sophia from inside and let me tell you guys a brief history about it. ये 537 AD में बना था और बहुत सारा टाइम ये क्रिश्चियंस के पास था। क्रिश्चियंस ने इसको चर्च बनाया हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने ये ले लिया और मॉस्क बना दी गई। दैन बीच में इसको उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया और अभी 2020 में दोबारा से जो है ना इसको मॉस्क बना दिया गया। एंड आई डोंट नो कि वीडियो में इसकी ब्यूटी जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही। आई बिलीव कि जैसा आपको नज़र आ रहा होता है वीडियो में कभी भी वैसा नहीं होता। और एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे फेसेस बने हुए हैं। ये वाले
क्योंकि ये बहुत सारा टाइम चर्च भी था, इस वजह से काफ़ी जगहों से उन्होंने इसको रब करने की कोशिश की है फेसेस वगैरह को, बट कहीं कहीं स्टिल हम लोग जो है वो फेसेस देख सकते हैं कि बने हुए हैं। और एज यू गाइस कैन सी ऊपर सारे कॉर्नर्स में नाम लिखे हुए हैं बड़े बड़े, मोहम्मद, अल्लाह, उमर, अली, हसन, हुसैन, अबू बकर, ये सारे नाम ऊपर सर्कल्स में ऐसे प्लेट्स सी बनी हुई हैं और वट एवर यू कैन से बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं सबके। शॉप अंदर आओ, सब यहाँ पे जाओ, मैं आपको बस पहले आपको मामा पापा और अलीश को ले। हाया सोफिया से हम लोग बाहर निकले तो बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और ब्लू मॉस्क तक जाते जाते हम लोग सारे गीले हो गए और इतनी शदीद ठंड थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उसके बाद आके हमने वज़ू किया और यहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। और ये हम लोग मॉस्क के अंदर आ गए थे, ये मॉस्क के अंदर से व्यू है। यहाँ पे भी जूते उतार के सबने यहाँ पे रख दिए एंड दिस इज़ द मॉस्क। आई डोंट नो आपके वरंजिश कहाँ गए हैं। मनीहा इज़ विद मी, लेट्स सी द मॉस्क। इसके अंदर सारी ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और आर्ट वर्क और पेंट आप उसको कह सकते हैं, वो भी सारा ब्लू ब्लू हुआ है। इस वजह से इसको ब्लू मॉस्क कहते हैं। एज यू गाइस कैन सी एवरीथिंग इज़ ब्लू, द विंडोज़ और जो सीन है मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट है या क्या सीन है, लेकिन इसको ब्लू मॉस्क इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ ब्लूइश सा हुआ है। मैंने गूगल में पढ़ा था, सो आई एम टेलिंग यू गाइस, मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पास से बता रही हूँ। सो येस दिस इज़ द सीन। और इसके बाद जो आगे ये वाला एरिया था, यहाँ पे अगर आपने नमाज़ वगैरह पढ़नी है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू हैव टू स्टे बिहाइंड इफ़ यू आर कमिंग एज अ टूरिस्ट और आप विजिटर्स हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर निकले तो बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी एंड आई वाज सो वरिड के बच्चों को ठंड ना लग जाए, बच्चे बीमार ना हो जाए। अंजर वाज ऑलमोस्ट कवर्ड, मनीहा की थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही थी। खैर वी हैव डिसाइडेड कि हम एक ही दफ़ा कुछ खा के वापस होटल में जाएंगे क्योंकि दोबारा निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। एज यू गाइस कैन सी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी यहाँ पर। दैन वी केम टू हाफिज़ मुस्तफ़ा और हाफिज़ मुस्तफ़ा टर्की की काफ़ी ज़्यादा फेमस और पुरानी शॉप है बकलावा के लिए। हम लोगों ने यहाँ से बकलावा लिया। आई डोंट नो वाई लोगों को क्यों इतना ज़्यादा पसंद होता है, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ऑल्दो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, आप जो भी टेस्ट करें, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा मीठा लग रहा था। एनीवेज़ आकिब को पसंद था तो आकिब ने अपने लिए यहाँ से बकलावा लिया एंड आई वाज़ बिज़ी इन मेकिंग द वीडियोज़। मीनवाइल आकिब ने अपने लिए सेलेक्ट करके पैक करवाया।
बाहर अभी तक बारिश हो रही थी और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वॉक किया एंड आई वाज लाइक दिस इज़ गोना बी द वॉक दैट वी विल रिमेंबर फॉर एवर। बच्चों को भी याद रहेगा। मैंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अंजिश चल नहीं रही थी, शी वाज लाइक कि मुझे उठा के चलो, तो अंजिश को हम उठा के वॉक करते रहे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। ये ट्रेन बोलते हैं इसको या ट्राम बोलते हैं, ये हर थोड़ी देर बाद यहाँ से गुजर रही थी। Satın almaya kalkıp birini ticaret yaptığı ürünler sınırın içinde kalmış. Uygun mu değil? Geçen geldiğim tartışmanın fatura sonra mı kesildi? O aynı bak açık söylüyorum. O aynı iyi davranış. Hala dava açıldı. Tazminatını vermiyorlar. Gitti. Adam hala oğlum bak ben alsam da ben aldım. Hangi şartlarda çıktı? फाइनली वी आर बैक टू द होटल और हम लोग आज इतना थक गए चल चल के, और इतनी ज़्यादा ठंड थी। स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो जाती है बीच बीच में। सो गाइस दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड आवर टुडेज़ व्लॉग। आज हम लोग इतना थक गए दैट आई कांट इवन टेल यू गाइस। एक तो चलना यहाँ पे इतना ज़्यादा पड़ता है, और बच्चे जो है ना इनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अंदर तो बिल्कुल ही नहीं चलती। और दूसरा आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बारिश के साथ आज स्नोफॉल भी हो रही थी, और सर्दी में जो है ना बहुत बुरा हाल था। एनीवेज़ अभी मैं बच्चों को सुलाने लगी हूँ, दे आर अबाउट टू स्लीप, और लेट्स सी सुबह हम लोग के क्या प्लान्स होंगे। सो यस, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।